राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की ये जो धरा है, रेतीली धरा, इसमें लोग आज भी पीने के पानी के लिए, बिजली के लिए, चिकित्सा और शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। लेकिन फिर भी ठान रखी है बीजेपी कांग्रेस मन में एक पक्का विश्वास जमा रखा। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं पब्लिक रिपोर्ट। अभी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र है, उसके जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के पोखरण विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में हूं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, भाट समाज के लोग हैं। इन्हीं के घर के अंदर मैं खड़ा हूं और इनसे चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया। पोखरण विधानसभा क्षेत्र से अभी विधायक हैं महाराज प्रतापपुरी जी, और जिस तरीके का माहौल नज़र आ रहा है, बात करने का मन इसलिए किया कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। और पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र इस टाइम बना हुआ है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार कैलाश चौधरी को बना दिया है। वहीं कांग्रेस का उम्मीदवार भी आना है, आरएलपी से भी यहाँ नेता हैं, उनकी भी नज़र है कि इस सीट पे मुकाबला किया जा सकता है। वहीं सबसे ज़्यादा शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र भाटी जो निर्दलीय जीत के आए हैं, उनकी भी चर्चा है कि वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किसके पक्ष में वोट डालने वाले हैं, बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? सौ परिचय छोटो। मारो पूनाराम जी नाम है, पूनाराम जी बाढ़ सोनावराना राम जी। थारो जी? दिनेश यादव है जी। अच्छा, आप? नेताराम। और थे? गुल्ले खां। आपका लोकसभा क्षेत्र आ रहा है, कैलाश जी को बीजेपी की टिकट दे दी, बीजेपी का आपके पीछे झंडा लगा हुआ है, रविंद्र भाटी भी मैदान में हैं, उम्मीदवार जी की भी चर्चा हो रही है, कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट आएगा। कौन है आपकी पहली पसंद, कौन है, किसके पक्ष में मतदान करोगे? बीजेपी के। बीजेपी मतलब विचारधारा जो झंडा लगा हुआ है तो विचार भी बीजेपी। लेकिन एक चक्कर खूब ये चर्चा है कि भाई रविंद्र भाटी है वो कहीं मुकाबले में इसमें आएंगे, क्या लगता है? देखो साहब, आएगा तो हमें बीजेपी का, हमारा पहला नेता बीजेपी का होगा, उसको वोट देंगे। अच्छा, अब भी जैसे प्रतापपुरी जी हैं, आपने शायद विधानसभा में भी बीजेपी के पक्ष में वोट डाला था। हाँ, बीजेपी। तो किस तरीके से भाई अब की बार विधायक तो इस बार ही बीजेपी के आए हैं, लेकिन उससे पहले तो शायद साले मोहम्मद जी आपके यहाँ से विधायक थे, मंत्री भी रहे। प्रॉपर 25 साल 27 साल से बीजेपी। अच्छा, एक बात करें, क्या सुविधाएं हैं या क्या समस्याएं हैं जो आज तक आपकी मांग है पूरी नहीं हो पाई? समस्या देखो साहब, हमारी घनी है, बहुत ही है। हमारी समस्या कोई पूरी नहीं हुई है। हमारे सरपंच की तरफ से ये टांका है, बाथरूम है, कोई है, और बीजेपी की तरफ से हमारे कोई नहीं है, वही नहीं है, पर नहीं अभी तक हम रहेंगे बीजेपी में। अच्छा, मतलब ना तो लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना चिकित्सा के क्षेत्र में है, ना शिक्षा के क्षेत्र में है। भाई आप देख पा रहे होंगे बच्चे हैं खूब सारे। तो पढ़ते हो क्या? पढ़ते हो? नहीं, मतलब आसपास में कहीं स्कूल है? स्कूल नहीं है साहब। अच्छा भाई, 10 साल से तो बीजेपी सेंटर में राज कर रही है। पहले राजस्थान में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, फिर कांग्रेस की आ गई। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों कहीं ध्यान ही नहीं देते? कुछ हमारा कोई ध्यान नहीं दिया हमारा। अच्छा, कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी मूड ये बना रखा है कि वोट आपको बीजेपी को ही डालना है। कारण क्या है भाई, बीजेपी को ही क्यों? जब काम ही नहीं हो रहे, कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो फिर क्यों बीजेपी? तो हमारे यहाँ पे नेता कांग्रेस का था, कांग्रेस ने काम नहीं किया तो हमने बीजेपी झेली, तब बीजेपी गई। मतलब कांग्रेस बीजेपी हैं? सरकार दोनों आ रही है। अच्छा, मतलब चाहे या तो एक बार कांग्रेस को दे दो, कांग्रेस ने काम नहीं किया, फिर बीजेपी को क्या करें तो और क्या करें? अच्छा, और कोई कारण बताओ भी, हम ये करो आप। नहीं तो आप जब नेता चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, आप ये चीजें कहते नहीं कि हमारी ये परेशानियां हैं, ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है, वो पहले बता देते ये कर देंगे, ये कर देंगे, हमें तो बोलने की जरूरत नहीं। जैसे ही चुनाव आता है तो पूरे सब विभाग आपको दिखाई देते हैं। कुछ भी मांगो नहीं आप, वो भी मिलेगा, लेकिन बाद में नहीं मिलता है कुछ भी। दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि हालात कैसे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई सी भी हो नेता हो, जब इन नेताओं का सिर्फ सिंगल एजेंडा ये बन के रह गया है कि कुछ भी कह के, कुछ भी वादे करके वोट बटोर लो, चुनाव जीते, फिर 5 साल बाद दोबारा जब चुनाव आते हैं तब वो आते हैं। तो जी एक बात करेंगे, आपकी तो लगभग उम्र कितनी हो गई? 70 साल की। 70 साल हो गई। तो आपने तो कई चुनाव देखे हैं, कई विधायक आते जाते देखे हैं, कई सरकारें देखी हैं। क्या लगता है कि ऐसा ही चलता रहेगा या कभी कुछ बदलाव होगा? हमारे तो समझ में ऐसे ही आती है भाई, ऐसे ही चलेगा वो तो। जैसे कोई बदलाव नहीं है, कोई हमारी साझता नहीं करे, ऐसे ही चलेगा वो तो। भाई आपकी पीढ़ी जैसे है, आपकी ज़िंदगी तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन अब आने वाला समय अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो इनका क्या भविष्य रहना है? रहना बड़ा क्या है, तो सागी वही लाने चलेगी और क्या करेगा फिर? मतलब जिस जगह थे वैसे ही चलता है, ऐसे ही चलती कि फिर वो आगे नहीं बना तो फिर क्या बनाएगा?
बीमार हो जाते हो और है जब अगर चिकित्सा की ज़रूरत होती है, मेडिकल की ज़रूरत होती है तो कहाँ, यहाँ कहाँ है हॉस्पिटल? वो हटा नाचना सतुल कोई नहीं है कितने किलोमीटर पड़ता है नाचन? कितना पड़ता है 45 किलो 45 किलोमीटर से पहले चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। आप दूर दराज के इस ग्रामीण एरिया को देख के समझ पा रहे होंगे कि हकीकत में जहां एक तरफ बात की जाती है सभी पार्टियों की, वर्तमान में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है, बीजेपी के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि देश है वो विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी विश्व गुरु देश का ये हाल है। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की ये जो धरा है, रेतीली धरा, इसमें लोग आज भी पीने के पानी के लिए, बिजली के लिए, चिकित्सा और शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। लेकिन फिर भी ठान रखी है बीजेपी कांग्रेस मन में एक पक्का विश्वास जमा रखा है कि बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ नहीं कि क्या हालात इनके कभी बदल पाएंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।